पूर्वजों की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहती है। पितरों का प्रसन्न रहना महत्वपूर्ण माना जाता है। पितर खुश रहें तो सुख समृद्धि व वंश वृद्धि का आशीष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सितंबर में कब से कब रहेंगे पितृपक्ष। इस साल मंगलवार के दिन 17 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की शुरुआत होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। पितृपक्ष के दिन अपने पूर्वजों और पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक से पितृधरती लोक पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को खुश किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष पर दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। हिंदू शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध केवल दोपहर के समय करना ही उत्तम होता है। पितृपक्ष में जातक किसी भी तिथि पर दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। श्राद्ध के दिन कौवे, चींटी, गाय और कुत्ते को भोग लगाएं। पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्यमा देव को पितरों का देव कहा जाता है और पितृपक्ष में उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान अर्यमा देव को काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से अर्यमा देव के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा के दौरान सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें काले तिल डालें और छाया दान करें। इस दौरान पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से पितृ अपने परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के 10 सरल उपाय। 1. श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। 2. श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटियों और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। 3. श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। 1. जूते चप्पल, 2 वस्त्र, 3 बॉट छाता, 4 बॉट काला तिल, 5 दही, 6 गुड़, 7 मेवा, 8 काजू, 9 बादाम, 10 किशमिश, 5वीं घी, 6ठा गुड़, 7वां धान्य, 8वां नमक, 9वां चांदी स्वर्ण और 10वीं गौ भूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। 4. ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। 5. पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। 6. पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। 7 टॉट गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। 8. भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे यमराज, काव्यवाड़नल, सोम, अर्यमा, अग्निश्व, सोमसद, बहिर्पद,
चित्रगुप्त जी, अग्रिश्वात, बहिर्पद, आज्ञप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धभुक व नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार आदि 9 सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। 10 परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के लिए पानी में काला तिल, फूल, दूध और कुश जरूर मिलाएं। मान्यता है कि कुश के इस्तेमाल से पितर जल्द ही तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि का आयोजन न करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से उनका फल नहीं मिलता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं और इसका घर वालों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ खाने की चीजें भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान हाथ भी नहीं लगना चाहिए। इसमें चना, काला नमक, खीरा, सरसों का साग, कद्दू इत्यादि शामिल हैं। रात्रि के समय भूलकर भी तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। यह बेहद अशुभ प्रभाव डाल सकता है और श्राद्ध निष्फल भी हो जाता है। पितृपक्ष में अगर पितर के निमित्त दान करते हैं तो आपको उचित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही राशि के अनुसार दान करने से मनुष्य के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कुंडली की लग्न और राशि को बल प्रदान करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी राशि या लग्न के अनुसार पितृपक्ष में दान करने की एक अपनी अलग महत्व बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि को किन चीजों का दान करना सबसे लाभकारी माना जाता है। मेष राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। मेष राशि के जातकों के लग्न का स्वामी मंगल होता है, इसलिए उनको मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस दिन लाल दाल, तांबा की बर्तन का दान करना पितृपक्ष में सबसे लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और इसके साथ साथ अपने अधिपति ग्रह का भी सहयोग मिलता है। आप अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार भूमि दान या अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। भूमि के स्थान पर संकल्प करके द्रव्य दक्षिणा सहित मिट्टी के ढेले का भी दान कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। वृषभ राशि, इस राशि के जातक का लग्न स्वामी शुक्र ग्रह को माना जाता है। महिला या पुरुषों को शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे इत्र, चीनी, चावल, दही, दूध आदि अथवा समर्थ अनुसार श्वेत गौ का दान पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को उनके पितरों की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस राशि के जातक को इस अवधि में दान करने से उनके जीवन से सभी प्रकार की समस्या से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही उनके द्वारा पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक का राशि स्वामी या लग्न स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। बुध के साथ पितरों का आशीष प्राप्त करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को अंगूर, मूंग की दाल का दान पितृपक्ष में करना बेहद लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस राशि के जातकों द्वारा किया गया दान का फल न केवल उनके पूर्वजों को मिलता है, बल्कि मनुष्य को जीवन में कभी कोई बड़ी परेशानी परेशान नहीं कर सकती है। इसीलिए इन जातकों को उपरोक्त चीजों का दान करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। कर्क राशि, इस राशि के लग्न का स्वामी चंद्रमा है। पितरों की कृपा प्राप्त के लिए पितृपक्ष के दौरान नारियल, जौ, धान आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का किया गया दान अकाल मृत्यु से मनुष्य की रक्षा करता है। इसके साथ ही मनुष्य के शरीर से सभी प्रकार की गलत धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए कर्क राशि के जातकों को इन सामग्री का दान करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। सिंह राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों का लग्न स्वामी प्रत्यक्ष देव सूर्य होते हैं, इसलिए भगवान सूर्य के निमित्त दान करने से मनुष्य को किया गया पिंड दान का उचित फल की प्राप्ति होती है। आप इन राशि के जातक स्वर्ण दान, खजूर दान,
अन्न का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और मनुष्य के जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य को इस प्रकार दान करने से पितर को प्रेत योनियों से मुक्ति मिल जाती है। कन्या राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। कन्या राशि, इस राशि के जातक का लग्न स्वामी अधिपति ग्रह बुध को बताया गया है। पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में इस राशि के जातकों को हरी मूंग की दाल, पालक, इलायची, आंवले का दान करना सबसे शुभ माना गया है। इस राशि के जातकों को नियमित रूप से किसी असहाय या गरीब व्यक्तियों को दान करना चाहिए, जिससे निश्चित समय से पितर को इस योनियों से मुक्ति मिल जाए। तुला राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। तुला राशि, इस राशि के जातक का लग्न स्वामी शुक्र ग्रह को बताया गया है। पितृपक्ष में तुला राशि वालों को खीर दूध से बनी वस्तुएं जैसे दूध, खीर, सेवई का दान करना सबसे उपयुक्त माना गया है। ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली से पितृदोष की समाप्ति हो जाती है और मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए इन राशि के जातकों को इन चीजों का दान करना सबसे लाभकारी माना गया है। वृश्चिक राशि वाले जातक इन चीजों का करें दान। वृश्चिक राशि के जातकों का राशि स्वामी मंगल ग्रह को बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान आपको मंगल ग्रह के निमित्त दान करना चाहिए। आप इस दौरान लाल वस्तु जैसे लाल मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पितृ की कृपा एवं आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मनुष्य के जन्म कुंडली से सभी प्रकार के ग्रह बाधा भी दूर हो जाती है। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लग्न का स्वामी गुरु ग्रह को बताया गया है। गुरु ग्रह एवं पितरों के आशीर्वाद के लिए पितृपक्ष में राम नाम लिखा वस्त्र, अंगोछा, पीली दाल, धार्मिक ग्रंथ आदि का दान करें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान राम की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही मनुष्य को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से राम जी बचाएंगे। इसीलिए इस राशि के जातकों को उपरोक्त चीजों का दान करना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। मकर राशि के जातक के लग्न के स्वामी शनिदेव को माना गया है। इसीलिए इस राशि के जातकों को शनि ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना सबसे लाभकारी माना गया है। आप इस समय तिल के तेल का दान, तिल दान या छाया दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वज को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी प्रकार का डर भय दूर हो जाता है। इसलिए इस राशि के जातकों को इन चीजों का दान करना बेहतर बताया गया है। कुंभ राशि, इस राशि अथवा लग्न का आधिपत्य शनि ग्रह को माना गया है। इसीलिए अगर पितृपक्ष के दौरान आप तेल से बनी पदार्थ आदि का दान करते हैं तो आपके ऊपर हमेशा शनिदेव की कृपा बनी रहती है और इसके साथ ही मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार की कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं। इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि के दौरान पीपल के वृक्ष पर प्रातःकाल जल चढ़ाएं और सायंकाल दीप जलाएं। मीन राशि के जातक के लग्न स्वामी गुरु ग्रह को बताया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के बाद किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान श्रेयस्कर होगा। इस राशि के जातकों को पीली वस्तुओं जैसे हल्दी, केसर, पीले वस्त्र आदि का दान करना सबसे लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप इन सामग्री का नियमित रूप से दान करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।